हेलो। तो भाई क्या हाल है? सब बढ़िया हो? सब आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी वीडियोस आ रही हैं, रेगुलरली आ रही हैं, व्लॉग्स आ रहे हैं। अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ा डिफरेंट ट्राई करने का, क्योंकि मुझे बहुत मैसेजेस आ रहे हैं यार कि अपनी जर्नी के बारे में बताओ। हम कंसल्टेशन से बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, तो हम कैसे उसको बचा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो यार मैंने सोचा कि मैं मेरे साथ जैसे मैंने अपना प्रोसेस किया था सारा, तो क्यों ना मैं औरों की हेल्प करूं जिससे हेल्प मिले। क्योंकि मैंने बिना कंसल्टेशन के करा था, कोई भी कंसल्टेट नहीं था मेरा। खुद ही मैंने भरा, खुद ही करा मैंने, मेरे पापा ने यूट्यूब से हेल्प ली थी, क्योंकि उसके बिना यार पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब तक कोई चीज पता नहीं होगी, उसके बारे में आइडिया होगा नहीं होगा, तो वो कर नहीं पाएंगे। मेरे को हेल्प मिली, मैं बताता हूँ, बताऊंगा औरों को कैसे हेल्प हो सकती है उसके बारे में। कैसे आपके भी पैसे बच सकते हैं यार, कंसल्टेशन के बहुत ज्यादा पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं। तो बस उसके बारे में बताऊंगा, मेरे से क्या क्या गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से मेरे को नुकसान भी हुआ है। काफी नुकसान इन द सेंस, मेरा एक पेपर रह गया। जो स्टूडेंट कॉलेज का पेपर होता है वो रह गया मेरा। फ्रैंकफर्ट का देना था मैंने, मेरा बहुत मन था फ्रैंकफर्ट पढ़ने का, बट मेरा वो पेपर रह गया क्योंकि मेरा वीजा लेट हो गया था। तो किस वजह से क्या क्या दिक्कतें आई, उस वजह से मैं सब बताऊंगा। वीडियो को थोड़े पार्ट्स में रखेंगे, अपनी गलतियां मैं डिटेल में बताऊंगा, कैसे वो बच सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या चीजें होती है, सारी सब चीजें बताऊंगा। तो बस शुरू करते हैं। तो ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो सबसे पहली बात, जर्मनी में 13 इयर्स की एजुकेशन है। इंडिया में जैसे इंडिया या पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो भी हम अपनी एशिया की कंट्रीज कहते हैं, वहां पे 12 साल की स्कूलिंग होती है, 12th क्लास तक होता है। तो यहाँ पे पर 13 साल की स्कूलिंग होती है। इसलिए हमें 1 साल का वो जो गैप होता है, उसके लिए हमें 4-5 ऑप्शंस होते हैं, जो हम उसमें से कुछ चूज कर सकते हैं। तो उसमें से एक ऑप्शन है, या तो जर्मनी में आके स्टूडेंट कॉलेज करें। स्टूडेंट कॉलेज मतलब 1 साल का यूनिवर्सिटी में ही वो कोर्स होता है, जो मैं अभी कर रहा हूँ हाल ही में। तो आपको वो वहां पे जर्मन लैंग्वेज पढ़ाते हैं। जर्मन लैंग्वेज जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ्स, बिजनेस, फिजिक्स, जो भी सब्जेक्ट लिए होते हैं, वो सारे जर्मन में पढ़ाए जाते हैं, ताकि हम जर्मन उस लैंग्वेज की, जैसे बिजनेस हो गया, उसके बेसिक्स जो टर्म्स होती हैं वो जर्मन में सीख सके, ताकि हमें यूनिवर्सिटी में जर्मन टॉट प्रोग्राम में प्रॉब्लम ना हो। तो ये होता है पहले स्टूडेंट कॉलेज, पहला ऑप्शन हो गया स्टूडेंट कॉलेज। दूसरा ऑप्शन हो गया कि आप इंडिया से ही कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होती है, एक एनाबिन साइट है, ये आ रहा होगा डिस्प्ले पे, एनाबिन करके साइट है, उसमें आप जाके देख सकते हो कि आपकी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज है या नहीं। तो आप वो 1 साल का क्राइटेरिया जो स्टूडेंट कॉलेज जर्मनी में है, उसकी जगह इंडिया में पढ़ के, इंडिया में 1 साल वो पढ़ा रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और फिर आप वो पढ़ के यहाँ पे जर्मनी में एडमिशन ले लिया। ये हो गया दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है जो 10th के बाद डिप्लोमा करते हैं, 3 साल का डिप्लोमा। 10th के बाद 11th 12th और जो 1 साल एक्स्ट्रा पढ़ते हैं डिप्लोमा वाले बच्चे, तो वो हो गया यहाँ की 13th ईयर का क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया, वो हो गया तीसरा। चौथा हो गया जो शायद जेई एडवांस क्लियर करते हैं वो बच्चे, क्योंकि मेरे को इसका आइडिया नहीं है, मैं कॉमर्स साइड का हूं, तो मुझे साइंस स्ट्रीम का कोई आइडिया नहीं है। जो जेई एडवांस क्लियर करते हैं उन्हें भी स्टूडेंट कॉलेज की जरूरत नहीं होती, वो डायरेक्ट बैचलर पढ़ सकते हैं। तो मैं अपना बताऊं, मैंने स्टूडेंट कॉलेज चूज करा। क्यों करा? पहली बात कि मुश्किल इसका, पहले तो डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता, यहाँ पे आके इसके एग्जाम देने पड़ते हैं फिर एडमिशन होता है। आसान नहीं है, बट हो गया। तो इसके लिए एडवांटेज, पहली बात तो हमें यहाँ की सारी टेक्निकल टर्म्स पता होगी कि हमें 1 साल पढ़ के हमारी लैंग्वेज जर्मन बहुत ऊपर लेवल की हो जाती है। दूसरी बात, सारी हमें टेक्निकल टर्म्स पता होती है, सारी चीजें पता होती है। हम 1 साल से यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी का पार्ट ही हम यूनिवर्सिटी के बच्चे होते हैं। जो मेरे को मार्टिन लूथर यूनिवर्सिटी है, मेरा जो स्टूडेंट कॉलेज है वो हाल का मार्टिन लूथर यूनिवर्सिटी का है। तो मेरा जो यूनिवर्सिटी का कार्ड बना उस पर लिखा है कि मैं मार्टिन लूथर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। तो बच्चा जो होता है वो यूनिवर्सिटी का ही माना जाता है। सारे राइट्स यूनिवर्सिटी वाले जो बैचलर्स करते हैं, जो मास्टर्स करते हैं, सेम वही स्टूडेंट कॉलेज वालों का होता है। तो मैंने ये चूज करा। अभी मेरा मार्च में स्टार्ट हुआ है, अभी अप्रैल चल रहा है। 1 साल का कोर्स है, समर सेमेस्टर मार्च से स्टार्ट होता है, अगले साल तक फेब्रवरी मार्च तक, शायद फेब्रवरी तक खत्म हो जाता है। तो ये पहला ऑप्शन हो गया कि यार स्टूडेंट कॉलेज का। अब बता दो स्टूडेंट कॉलेज के बारे में, क्योंकि मैंने स्टूडेंट कॉलेज लाइन से गया हूं, तो मैं इसी के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि यार मुझे और लाइन का पता नहीं है। जैसे अब सपोज करो मार्च में, अप्रैल में जो बोर्ड्स के पेपर होते हैं इंडिया में वो खत्म हो जाते हैं अप्रोक्स। बाकी एरिया का मुझे नहीं पता, पर अप्रैल में, या मैक्स टू मैक्स कह सकते हो इस साल मई में खत्म होंगे, पर अप्रैल मई तक खत्म हो जाते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा पेपर खत्म हुए भाई लैंग्वेज में लग जाओ, लैंग्वेज अपनी करनी शुरू कर दो। लैंग्वेज A1 A2 B1 B2 B2 तक मैंने B1 करी है पर्सनली, बट B1 इनफ नहीं है।
B2 करोगे, B1 एक क्राइटेरिया है, उन्होंने सेट कर दिया कि आप यहाँ के एग्जाम दे सकते हो, पर B1 इनफ नहीं है। थोड़ा अच्छा करोगे B2 ज्यादा बेटर रहता है। तो B2 करा तो वो अच्छा है। पेपर्स खत्म हुए भाई, लैंग्वेज स्कूल में अपना एडमिशन लो, अच्छा लैंग्वेज स्कूल ढूंढो, अच्छा लैंग्वेज स्कूल ढूंढ के एडमिशन लो उसमें सबसे पहले। तो मान लो मैं एक रफ आइडिया मानता हूं कि जैसे जून में किसी ने लैंग्वेज स्टार्ट कर दी, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ट्राई करो कि अक्टूबर में अपना B1 का एग्जाम देने की ट्राई करो। कोई ऐसा कोर्स, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट ढूंढो जो 5-4 महीने में B1 करा दे। B1 की बात कर रहा हूं, अभी मैं B1 की बात कर रहा हूं। अप्लाई करने के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं, तो वो बताऊंगा। तो कोई कोशिश करो कि B1 आपका 4-4.5 महीने में खत्म हो जाए तो अच्छा रहेगा। क्यों? यहाँ पे कॉलेजेस की डेडलाइन, मैं समर सेमेस्टर की अभी बात कर रहा हूँ, समर सेमेस्टर की डेडलाइन 15 जनवरी होती है मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस की। 15 जनवरी डेडलाइन होती है और जनवरी स्टार्टिंग से ही यहाँ पे पेपर्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। स्टूडेंट कॉलेज के एंट्रेंस के लिए पेपर होता है जिसको औफनामे प्रीफुम कहते हैं। तो उसके पेपर स्टार्ट होने हो जाते हैं जनवरी स्टार्टिंग से लेके फेब एंड तक ये पेपर्स चलते हैं। समर सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ। और विंटर सेमेस्टर के टाइम पे होते हैं, वो जून में शुरू होते हैं और अगस्त तक चलते हैं। तो आपके पास करीब 2 महीने होते हैं, शायद 2-2.5 महीने का पेपर जो चलते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के पेपर चलते हैं। तो फिर आप अपनी B1 ट्राई करो, जो मैं समर सेमेस्टर की बात कर रहा हूं, कि अगर वो खत्म हो जाए अक्टूबर तक तो अपना B1 का एग्जाम दो। सबसे पहले B1 का एग्जाम देके गोएथे का सर्टिफिकेट निकलवाओ। कोरोना की वजह से जो समर सेमेस्टर 2021 वाला था, मेरा वाला, वो क्या कह रहे थे कि आपके जो लैंग्वेज स्कूल का सर्टिफिकेट होगा कि आपने अपने लैंग्वेज स्कूल में पेपर दिया, उसका अगर आपने क्लियर कर दिया कि आपने B2 दिया, उसमें ह्योरन में इतने हैं, लेजन में इतने हैं, ये मार्क्स हैं, वो चल रहा था। बट वो एक्सेप्शन थी सिर्फ उस साल के लिए, क्योंकि कोरोना की वजह से। मैंने अपना B1 गोएथे दिया था, उसी से मैंने अप्लाई करा था। तो फिर अपना सबसे पहले अक्टूबर में अपना ट्राई करो कि आप B1 का एग्जाम दो और क्लियर कर लो। पूरा श्योर होके जाओ, जब तैयारी हो जाए कि मैं जा रहा हूं भाई, करके आना इस बार क्लियर। क्योंकि लेट हो जाता है ना। मैं बताता हूं मेरी क्या गलती हुई थी। नवंबर में मेरी अपॉइंटमेंट थी, नवंबर में भाई मेरा वीजा जाके जनवरी में आया था। जनवरी 15 को आया था, जनवरी 15 को। और मेरा तब तक फ्रैंकफर्ट का ऑफनामे प्रूफुम निकल चुका था, जो भाई बहुत प्रॉब्लम हुई थी मेरे को वहां पे पढ़ना था, बट वो नहीं दे पाया। कोई नहीं। फिर तो यार अपना ट्राई करो। सबसे पहली बात, अपनी लैंग्वेज 4-4.5 महीने में खत्म करने की ट्राई करो कि भाई पूरी हो जाए। हो जाएगा उतना अच्छा है। पेपर दो सबसे पहले, तो जितनी जल्दी B1 का सर्टिफिकेट आएगा उतना अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। फिर ये नहीं कि B1 करके लैंग्वेज खत्म कर दी, नहीं। B2, बस B1 देते ही B2 शुरू करनी है। B2 शुरू पढ़ते रहना है, B2 तक लैंग्वेज करते रहना है। आगे जैसे A1 A2 B1 B2। तो जैसे मान लो कि मैं एक रफ आइडिया ले रहा हूं कि जैसे 15 जनवरी तक अप्लाई होता है, उससे 15 जनवरी को मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि 15 जनवरी तक आप जर्मनी में आ जाओ। क्यों? उसके बारे में बताऊंगा मैं। क्योंकि पेपर स्टार्ट हो जाते हैं जनवरी मिड में, तो 15 जनवरी तक आपका जर्मनी आना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको एग्जाम्स देने, अपने ऑप्शन ज्यादा रखने हैं। तो ऑप्शन ज्यादा रखने की बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपको यहाँ पे आके पेपर देना, आपको एक कंडीशनल लेटर मिलता है यूनिवर्सिटी से कि अगर आप यहाँ के एग्जाम क्लियर कर रहे हो औफनामे प्रूफुम, तो हम आपको स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन देंगे, वरना हम नहीं देंगे। उनके एग्जाम में क्या आता है? जर्मन और मैथ्स। जो T कोर्स के लिए, W कोर्स के लिए जर्मन और मैथ्स होती है। जर्मन क्या आती है? सी टेस्ट आते हैं। सी टेस्ट जैसे कि अब मैं इंग्लिश का एग्जाम्पल लूंगा, आई एम गोइंग टू स्कूल, तो आई एम गोइंग डैश डाल दिया, स्कूल। हमें भरना है कि उसके बीच में क्या आएगा। वो कुछ वर्ब हो सकता है, नाउन, कुछ भी हो सकता है, वो ऐसा आता है। तो इसके लिए आपको जर्मन की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी चाहिए, तो पेपर क्लियर हो जाएगा। बाकी मैथ्स नॉर्मल लेवल की आती है, डरने वाली कोई बात नहीं है। बताऊंगा क्या क्या होता है, कोई डरने वाली बात नहीं है मैथ्स में। पर जर्मन जितनी अच्छी हो उतना अच्छा रहेगा। और वैसे स्टूडेंट कॉलेज में मेन 5 कोर्सेज होते हैं, W कोर्स, M कोर्स, T कोर्स, G कोर्स और S कोर्स। तो जिस चीज की जैसी जैसी फील्ड होती है उस हिसाब से उसका एडमिशन होता है। तो जैसे जो W कोर्स है, जो मेरा है, वहां पे बिजनेस रिलेटेड होती है। M कोर्स में जो सारा ये इससे रिलेटेड होता है, मेडिकल रिलेटेड होता है। जो T कोर्स है उसमें होता है सारा इंजीनियरिंग रिलेटेड होता है। GS कोर्स है जो लिटरेचर रिलेटेड होता है। तो ये सब अलग अलग डिवाइड होते हैं। और बाकी यूनिवर्सिटी की कोई फिक्स नहीं कि 15 जनवरी डेडलाइन है, पर कई यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी 15 जनवरी डेडलाइन है, कई यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी पहले भी डेडलाइन है। तो हमें पहले जितना जल्दी अप्लाई करेंगे उतना अच्छा रहता है। तो पहले जैसे
जैसे कि कॉन्स्टांस है, फ्रैंकफर्ट है, इनकी पहले डेडलाइन है, पर जैसे कि हाले, हैनोवर और लाइप्जिग है, इनकी 15 जनवरी डेडलाइन है। तो डेडलाइन वेरिएशंस हैं, बट मेन एक जैसे माना जाता है कि 15 जनवरी लास्ट है, तो कह देते हैं 15 जनवरी डेडलाइन है। पर इससे पहले आपको जर्मनी में आना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम शुरू हो जाते हैं। जितनी लेट डेडलाइन है उतना लेट पेपर है। जैसे लाइप्जिग की 15 जनवरी डेडलाइन है, उसका अप्रोक्सीमेटली लास्ट में ही होता है पेपर, मार्च स्टार्टिंग में पेपर, फरवरी एंड में पेपर होता है उसका, ये होता है सीन।